तो दोस्तों मैं फिर से वापस आ चुका हूँ Q&A के सेकंड एपिसोड के साथ, जहाँ पे आज हम बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब के बारे में कि क्या होगा अगर थॉर क्वांटम रियल में जाने के बाद अपने म्योनिर को समन करे, क्या सुपर स्कल्स वन ऑफ ऑल को कॉपी कर सकते हैं, या फिर क्या सेलेस्टियल्स ने इन्फिनिटी स्टोन को बनाया। तो आप समझ सकते हो कि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल पूछा है सुपर बंगाली ने कि क्या सुपर स्कल्स वन ऑफ ऑल को कॉपी कर सकते हैं या नहीं। तो देखो भाई, वन ऑफ ऑल का जो कैरेक्टर है वो कॉमिक में मार्वल की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। दरअसल बियॉन्डर्स, गैलेक्टर्स और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे कैरेक्टर को क्रिएट करने के बाद क्रिएटर्स ने सोचा क्यों ना इससे भी पावरफुल कैरेक्टर को क्रिएट किया जाए, और तभी उन्होंने वन ऑफ ऑल को क्रिएट किया। तो आप समझ ही सकते हो कि वन ऑफ ऑल का कैरेक्टर कॉमिक में क्रिएटर्स को ही रिप्राइज करता है। तो ये कैरेक्टर वो सब कुछ कर सकता है जो एक राइटर चाहता है। तो अगर राइटर्स या क्रिएटर्स चाहे तो सुपर स्कल वन ऑफ ऑल को कॉपी कर सकता है, और अगर नहीं तो वो पूरे सुपर स्कल के स्पीशीज को ही मिटा सकता है। और हमने शी-हल्क के सीरीज में जो केविन को देखा था उसे भी आप एक लाइव एक्शन वन ऑफ ऑल मान सकते हो। तो इसके बाद आयुष भट्ट ने पूछा है अगर थॉर क्वांटम रियल में जाने के बाद म्योनिर को समन करे तो क्या होगा। तो भाई आपके सवाल के जैसे ये जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं बता दूं कि थॉर का म्योनिर एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब क्वांटम पोर्टल के बिना म्योनिर क्वांटम रियल में नहीं जा सकता, और अगर म्योनिर ने उस डिमेंशन में अपने ओनर को महसूस नहीं किया तो वो वापस एस्गार्ड चला जाएगा। अब अगर क्वांटम पोर्टल के होने के बात करूँ तो म्योनिर थॉर के पास जाएगा तो जरूर, पर कब इसका कोई गारंटी नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्वांटम रियल में अलग अलग जगह में टाइम अलग से चलता है, तो हो सकता है कि म्योनिर के लिए जो एक सेकंड है वो थॉर के लिए 100 साल के बराबर। तो इसका मतलब थॉर के म्योनिर के समन करने के बाद 100 साल बाद जाकर म्योनिर उसके पास पहुंचेगा। अगर थॉर उसी जगह पे रहा जहाँ पे उसने म्योनिर को समन किया था तो इसके बाद विशाल ने पूछा है कि क्या सेलेस्टियल्स इन्फिनिटी स्टोन्स को बना सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। सेलेस्टियल्स का काम सिर्फ इतना है यूनिवर्स को क्रिएट करना और उनमें बैलेंस को बनाए रखना, इसलिए उन्होंने इटर्नल्स और डेविएंट्स को बनाया था। और अगर कॉमिक की बात करूँ तो कॉमिक में नेमेसिस नाम का एक कॉस्मिक बीइंग के मरने की वजह से एक बिग बैंग जैसा धमाका होता है, जिसकी वजह से 7 इन्फिनिटी स्टोन्स का क्रिएशन होता है। और ऐसा ही कुछ हमें एमसीयू में भी बताया गया है। पर ये जो 7th इन्फिनिटी स्टोन है ये नेमेसिस के कॉन्शियस को होल्ड करता है, और अगर ये इन 7 स्टोन्स को एक साथ लाया जाए तो फिर से नेमेसिस जिंदा हो जाएगा। तो इसके बाद डेड नॉक्स ने पूछा है कि क्या एवेंजर्स सीक्रेट वर्स में डॉक्टर डूम का अपीयरेंस होगा, और अगर हुआ तो वो किसके साइड लड़ेगा। तो कॉमिक के सीक्रेट वर्स स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज का कई मेजर रोल्स रह चुके हैं। पर एमसीयू के सीक्रेट वर्स में शायद ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि एमसीयू में अभी तक हमने डॉक्टर डूम या फैंटास्टिक फोर को नहीं देखा, और डॉक्टर डूम को एमसीयू ने सिर्फ 1-2 मूवीज में दिखाकर उसे एक सागा का मेन विलेन बनाने के वजह उसे कैंग से रिप्लेस कर दिया। तो डॉक्टर डूम के सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने का बहुत ही कम चांसेस है, और अगर ऐसा हुआ भी तो वो ना कैंग के साइड से लड़ेगा और ना ही एवेंजर्स से। तो इसके बाद प्रभात ने पूछा है कि क्यों टीवीए ने पास्ट के गमोरा को नहीं पकड़ा। तो भाई ऐसा ही कुछ सवाल लोकी ने रवोना से पूछा था कि एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करने के वजह से वहाँ पे 2 टोनी स्टार्क थे, और लोकी को भी टेसरेक्ट उन्हीं की वजह से मिला था। तो टीवीए ने उनके बदले लोकी को क्यों पकड़ा। तो देखो, गमोरा के इसी टाइमलाइन में रह जाना, नेबुला या थैनोस का टाइम ट्रैवल करना, कैप का पास्ट में रह जाना, ये सब की वजह से कोई भी नेक्सस इवेंट नहीं बना। तो इसी वजह से टीवीए वालों को कुछ पता भी नहीं चला, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये सब पहले से ही तय था, तो इसकी वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तो इसके बाद युवराज ने पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एंटमैन 3 में कैंग ने किसी और के नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका के बारे में बात किया था, जहाँ पे उसने कैप्टन को मारने की कोशिश की हो, और किसी तरह से कैप्टन वहाँ से निकलकर बच के भाग गया, और वो कैंग डायनेस्टी में वापस आकर हमारे एवेंजर्स को कैंग के बारे में कुछ ऐसी चीजें रिवील करेगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो एंटमैन 3 के बाद से ही ये एक खतरनाक मिथ घूम रहा है कि कैंग ने थॉर को नहीं बल्कि कैप्टन को मारा था। तो ऐसा हुआ भी हो तो ये हमारा मेन टाइमलाइन का कैप्टन अमेरिका नहीं है, क्योंकि हमने उसे एंड गेम के आखिर में जिंदा देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इसने दूसरे किसी यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका को मारा था, पर यह भी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। कैंग ने कैप्टन की ही बात की है ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये कोई दूसरा थॉर हो, या फिर लेडी थॉर हो, विजन हो, या फिर लोकी हो, क्योंकि हमने लोकी के ट्रेलर में एक ऐसे वेरिएंट को देखा था जिसके पास भी हैमर है। तो इसके बाद रूपम ने पूछा है कि इन्फिनिटी सागा, मल्टीवर्स सागा के बाद एमसीयू के अंदर हमें कौन कौन से सागा देखने को मिलेंगे, और इसका मेन विलेन कौन होगा। तो ये जितने भी सागा हमें एमसीयू में दिखाए गए वो कॉमिक के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। तो देखा जाए तो कॉस्मिक सागा, डूम सागा, एक्समैन सागा, ये सब हमें देखने को मिल सकता है, और इसके अकॉर्डिंग इसके मेन विलेन को चूज किया जाए, जैसे कि डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, गैलेक्टस, ये सब। और इसके बाद कई साल बाद जाकर हमें मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर भी देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके बाद लक्ष्य ने पूछा है कि जोनाथन मेजर्स के ऊपर जो चार्ज चल रहे हैं क्या इसके बावजूद भी वो लोकी के सीजन 2 में हमें दिखेगा। तो हाँ भाई जरूर। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि लोकी सीजन 2 का शूट पिछले साल जून को स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर में खत्म भी हो गया था। इसका मतलब जोनाथन मेजर्स का सारा सीन शूट हो चुका है।
शायद जोनाथन मेजर्स को रिकास्ट किया जाए, पर लोकी सीजन 2 में वो हमें जरूर दिखेंगे। तो इसके बाद नचिकेत ने पूछा है कि क्या मून नाइट के सीजन 2 में हमें कैंग का अपीयरेंस दिखेगा, अगर हाँ तो इसका स्टोरी लाइन क्या हो सकता है। तो भाई ये एक र्यूमर है कि मून नाइट के सीजन 2 में हमें रामा 2 जो कि कैंग का एक दूसरा वेरिएंट है वो दिखेगा, पर कॉमिक में मून नाइट के साथ कैंग बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। पर कैंग द कॉन्करर के ओनली माई सेल्फ लिव टू कॉन्कर के स्टोरी लाइन में हमें इसका एक छोटा सा पार्ट देखने को मिला था। और अगर आपको इसका स्टोरी लाइन नहीं पता तो मैंने इस चैनल में इस कॉमिक को पूरा कवर किया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो मार्वल से जुड़े कुछ सवाल और उसके जवाब के ऊपर। आपके पास क्या सवाल है नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं इस सवाल को कवर करूंगा। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।